नवादा जिले के रजौली प्रखंड क्षेत्र के चित्रकोली पंचायत अंतर्गत समेकित जांच चौकी पर एंट्री का धंधा परवान पर है। बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग 31 को बदलकर 20 किया गया है। इस पर इन दिनों एंट्री के काले धंधे में भी शामिल लोग चांदी काट रहे हैं। रोजाना जांच चौकी से करीब हजारों ट्रकों का आगमन होता है। कहने को तो अधिकारी लगातार कार्रवाई करते हैं, पर सच ये भी है कि महीने में कभी कभार ही कार्रवाई होती है। आपको बता दें कि रजौली जांच चौकी पर बड़े ही आराम से एंट्री माफिया अपने इस गोरख धंधे का इंजाम देते हैं। इस काले कारनामे से राजस्व पर भारी चूना लगाने का भी खेल जारी है। आखिर कैसे बेखौफ एंट्री भाई अपना जलवा रजौली के नेशनल हाईवे पर कायम रखे हुए हैं और इनका किनका संरक्षण प्राप्त है, यह जांच का विषय है। सूत्रों की माने तो एंट्री माफियाओं की साठगांठ अधिकारियों व उनके चालकों से होता है, जो इनके लिए स्पाई का काम करते हैं। कब निकलना होता है कब नहीं, ये उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार ही ट्रकों को निकाला जाता है। इसके अलावा जांच चौकी पर तैनात गृह रक्षकों के द्वारा वाहनों से दिन दहाड़े ओवरलोड ट्रकों से पैसा लेकर बिहार में आसानी से प्रवेश करा दे रहे हैं। इनसे अगर पूछताछ की जाए तो सभी माफियाओं के नामों का खुलासा आसानी से हो सकता है। बताते चले कि गृह रक्षक जवान जांच चौकी पर तैनाती करने के लिए हमेशा ललायत रहते हैं, क्योंकि यहाँ अवैध काली कमाई भरपूर रूप से की जाती है। क्या है एंट्री के खेल का राज, आइए आपको बताते हैं। पिछले कई वर्षों में एंट्री का खेल बंगाल एवं झारखंड के रास्ते बिहार में प्रवेश करने वाले वैसे ट्रकों की होती है, जिसमें सामान आदि लदा हुआ होता है। उन्हें सुरक्षित तरीके से जिले से बाहर या गंतव्य तक जाने के लिए जबरन शुल्क तय कर दी गई है। जब तक एंट्री के धंधे में शामिल लोगों के द्वारा चालकों से राशि वसूल नहीं कर ली जाती, तब तक उस ट्रक को एंट्री नहीं मिलती है। अगर जोर जबरदस्ती कर ट्रक चालक चल भी देता है तो किसी न किसी बहाने उसको पकड़वा दिया जाता है। इसके बाद ओवरलोड या फिर कागजों में कमी आदि के नाम पर कार्रवाई की जद में आकर ट्रक मालिक को नुकसान झेलना पड़ता है। वसूली गए रुपए में पदाधिकारियों व उनके चमचों में वितरण किया जाता है, जिससे माफिया एंट्री का नाम देते हैं। यही कारण है कि मजबूत ट्रक चालकों को समझौता करना पड़ता है। एंट्री वालों के द्वारा निर्माण सामग्री वाले वाहनों से मोटी रकम वसूली जाती है। निर्माण सामग्रियों को ढोने वाले तक ज्यादा निशाने पर रहते हैं। इलाके में भवन, सड़क, पुल पुलिया आदि के निर्माण सामग्री को ढोने वाले ट्रक को एंट्री दिलाने में दिन रात एंट्रीवाज दलाल सक्रिय रहते हैं। सैकड़ों ट्रकों पर आए दिन गिट्टी आदि सामान लदे बिहार में बेरोकोट सड़कों पर प्रवेश इनके द्वारा कराया जाता है। उनसे मोटा उगाही कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए कार्यालय से जारी इससे न सिर्फ ग्रामीण सड़कों कमजोर हो रही है, बल्कि सरकारी राष्ट्रों का भी सुन्नाव लग रहा है। दिबौर से रजौली जांच चौकी तक भरे हुए हैं एंट्री माफिया। बंगाल झारखंड से आने वाली ट्रकों का झारखंड सीमा समाप्त होते ही बिहार के दुबारी घाटी से प्रवेश करते हैं। एंट्री वालों के लिए 60 घाट का एक नेटवर्क तैयार किया गया है, जिसके मार्फत एंट्री का खुलेआम खेल जाता है। यह एंट्री माफियाओं चित्रकोली गांव व दिबौर के लोकल होते हैं। सूत्रों की माने तो इसे काले धंधे में सफेद पोशों के 60 घाट से एंट्री माफिया बड़े ही सुनियोजित तरीके से इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय दर्जनों लोग वाहन एंट्री के इस गोरख धंधे में शामिल हैं। इन लोगों के सहयोग से एंट्री माफिया नवादा में बैठकर समेकित जांच चौकी रजौली को चला रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से गोल्डन, मुकेश यादव, शंकर पांडे, माजिद खान, जितेंद्र कुमार, मुन्ना यादव, बीरेंद्र कुमार चौटाका समेत आदि दर्जनों की एंट्री माफिया सक्रिय हैं। पूर्व में जांच चौकी से दलालों के द्वारा जब्त गाड़ियों को मारपीट कर जबरन गया था। जांच चौकी पर पूर्व में आरटीओ ललित दुबे के द्वारा गिट्टी लोड ट्रक एवं हाईवे ट्रक को जब्त किया गया था, जिससे जबरन वाहन एंट्री करने वाले दलालों ने चालक को मारपीट कर छुड़वा लिया था। दूसरी बार भी गिट्टी लोड हाईवे ट्रक को जब्त किया गया था, जिसे एंट्री माफिया सह तथा कथित मुख्य बेरव निवासी अरुण कुमार के द्वारा गुर्गों के सहयोग से भी जबरन धक्का मुक्की कर छुड़वा लिया गया था, जिसके बाद थाने में तात्कालिक आरटीओ ने प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी। इस मामले में तथा कथित मुखिया अरुण कुमार व स्थानीय कई एंट्री माफियाओं को जेल की हवा खानी पड़ी थी। बावजूद एंट्री के खेल में लगभग लगाम लगाने के व्याज विस्तार हो रहा है। पदाधिकारी मार्गदर्शक बने हुए हैं। इस बाबत पर जिला परिवहन पदाधिकारी अनुराग कौशल सिंह ने माफियाओं की सक्रियता को नकार दिया था। साथ ही कहा था कि मेरे सामने इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटित होती है।
मेरे द्वारा जब भी जांच चौकी का औचक निरीक्षण किया गया है, तब गढ़ी दिबौर स्थित बिहार झारखंड बॉर्डर तक रहे ओवरलोड वाहनों को काटा करवाकर उसे जुर्माने की राशि वसूल की गई है। उन्होंने बताया है कि हमारे प्रयास से जांच चौकी पर राशियों को 1.5 गुना वृद्धि हुई है। साथ ही कहा है कि यदि एंट्री माफिया सक्रिय हैं तो उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।